महंगाई की सताई अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹4.80, हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.95 का इजाफा। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹258.43, हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹262.59 होगी। इसराइल के ईरान पर हमलों में पासदारान इनकलाब के आला अफसरान शहीद हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक तेहरान पर इसराइल के हमलों के नतीजे में इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काजमी और इनके नायब जनरल हसन महक़क़ शहीद हो गए। जनरल काजमी 2022 में ईरानी सिपाह पासदारान के इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर किए गए थे। ईरानी हुकाम ने इन शहादतों की शदीद मजम्मत करते हुए इसे ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। पासदारान इनकलाब के इलामी में कहा गया कि इसराइली हुकूमत की हिमायती ये जान लें कि इसराइल के खिलाफ मौसर और हदफशुदा कार्रवाइयाँ इसके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। ईरान का इसराइल पर चौथा जवाबी हमला। तलबीब, हिफा और दीगर इसराइली शहरों पर मिसाइलों की बारिश। हिफा बंदरगाह में आग लग गई, कम अज कम 7 अफराद जख्मी। राफेल मिलिट्री कंपनी की तनसीबात को तबाह कर दिया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की कैसरिया में रिहाइश गाह को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में 15 इसराइली हलाक, 650 से ज्यादा जख्मी, 35 लापता। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हर तरफ खौफ व हिरास की फजा। मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। ईरान ने इसराइली शहरियों को मुल्क छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल बाज न आया तो हमले मजीद बढ़ाएंगे। ऑपरेशन वादा सादक सौम से बेगुनाहों का बदला लिया गया। ईरान पर इसराइली हमले। रोज़ा इमाम के करीब मशहद एयरपोर्ट और तेहरान में धमाके। मोसाद एजेंटों की जानिब से तेहरान में 5 कार बम धमाकों में जोहरी साइंसदानों को निशाना बनाए जाने की इतलात। शहीद होने वाले साइंसदानों की तादाद 14 हो गई। तेहरान में एक रिहायशी इमारत पर हमले में 5 शहरी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 133 हो गई। मारूफ ईरानी फनकारा मंसूरा अली खान ने भी इसराइली फजाई हमलों में जाम बहक हो गई। नए इसराइली हमलों में सुप्रीम कोर्ट, वजारत तेल, वजारत इंसाफ, पुलिस और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। तेहरान में पाइपलाइन तबाह होने से सड़कें पानी से भर गईं, ताहम शहर को साफ पानी की फराहमी मुतासर नहीं हुई। शिराज में ईरानी फौजी तनसीबात पर भी हमले किए गए। इसराइल ने तेहरान में तलबा के हॉस्टल को भी निशाना बनाया। मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान की जोहरी प्रोग्राम और फौजी अहदाफ के खिलाफ हमले जारी हैं। 50 लड़ाका तैयारों के जरिए तेहरान की जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने 44 ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी पासदारान इनकलाब में मौजूदा हालात के बायस शहीद रहनुमाओं की तदफीन की रसूमात मनसूख कर दी। इसराइल ने मशहद एयरपोर्ट पर भी हमला करके ईरानी रिफ्यूलिंग तैयारे को निशाना बनाने का दावा कर दिया। ईरानी ज़राए के मुताबिक ड्रोन कार्रवाई ईरान के अंदर से मोसाद एजेंटों के जरिए की गई। हमले में रनवे या एयरपोर्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने इसराइली टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ईरानी हमलों में इसराइल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर वाइजमेन इंस्टीट्यूट को तबाह कर दिया गया। इसराइल के अहम 3 साइंसी तहकीकी मरकज वेजमेन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया। वेजमेन इंस्टीट्यूट इसराइल की फौजी टेक्नोलॉजी की तहकीक में मरकजी हैसियत, खासतौर पर मसनूई जहानत और ड्रोन टेक्नोलॉजी के शोबों में अहम मकाम रखता है। दोनों टेक्नोलॉजी इसराइल ने गजा में अपनी हालिया कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की है। ईरानी हुकाम का कहना है कि हमले का मकसद इसराइल की फौजी सलाहियतों को कमजोर करना है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के कातिल के इसराइली मंसूबे को वेटो कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि हमने इस्फहान के रिएक्टर को तबाह कर दिया। इस्फहान रिएक्टर के बगैर जोहरी हथियार बनाना नामुमकिन है। हमने नतंज के मरकजी जोहरी मरकज को भी तबाह कर दिया। ईरानी हुकूमत इस वक्त बहुत कमज़ोर हो गई है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद इक़दाम करेंगे। खुफिया मालूमात से पता चला ईरान हौसियों को एक जोहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर हमले से कबल अमेरिकी सदर को एतमाद में लेने की तस्दीक करते हुए कहा, इसराइली हमलों के नतीजे में ईरान में हुकूमत तब्दील हो सकती है। इसराइल की हमास रहनुमा खलील हया को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। कतरी सिक्योरिटी ने हमास रहनुमा को शहीद करने की कोशिश नाकाम बना दी। खलील हया हमास मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं और दीगर रहनुमाओं के हमरा कतर में मुकीम हैं। कतरी ज़राए के मुताबिक इसराइल ने अपने एजेंटों के जरिए हमास रहनुमा को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया।
इसराइल की हौसी मिलिट्री चीफ को भी शहीद करने की नाकाम कोशिश। हौसी हुकाम के मुताबिक फजाई हमले में मोहम्मद अल-गुमारी को शहीद करने के इसराइली दावे में सदाकत नहीं। इराकी वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं इसराइली हमलों का ज़बरदस्त जवाब देंगे। जंग का आगाज़ हमने नहीं किया, लेकिन हमने फैसला कुन जवाब दिया। इसराइल ने हमले के दौरान इराकी फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल किया। इराक अपनी फ़ज़ाई हुदूद की हिफाजत करे। ईरान पर इसराइली हमले अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन थे। अगर इसराइल हमले बंद कर दे तो हम भी जवाबी हमले नहीं करेंगे। इसराइल ने एटमी तनसीबात पर हमले करके रिकॉर्ड रेड लाइन उबर कर ली है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमेरिका के इसराइली हमलों की पुष्टपनाही के सबूत मौजूद हैं। इसराइल के तवानाई के ढांचों पर हमले जंग को खलीज फारस तक लेकर आए। इसराइल के खिलाफ जंग को दीगर ममालिक तक तोसी देने के ख्वाह नहीं। हमें मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। जोहरी हथियार बनाने पर यकीन नहीं रखते। ईरान किसी ऐसे माहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो इसे जोहरी तवानाई के हुसूल से रोके। यूरेनियम की अफजूदगी 60% से ज्यादा करने का अमल जारी रखा जाएगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं ईरान इसराइल तनाज़ा आने वाले घंटों में थम जाएगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं कि आने वाले घंटों में बातचीत का रास्ता खुलेगा, जिससे अमर रहनुमाओं के साथ इस माहदे पर बात करने का मौका मिलेगा। G7 ममालिक का इजलास पीर और मंगल को कनाडा में होगा। तुर्क सदर का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंग बंद कराने के लिए किरदार अदा करने पर जोर। रजब तैयब एर्दोआन ने इसराइल और ईरान के दरमियान अमन से मुतालिक हालिया बयान का खैर मकदम करते हुए खित्ते को तबाही और आग से बचाने के लिए अमेरिकी सदर से फौरी एक्शन लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंकारा ईरान जोहरी प्रोग्राम पर सालसी के लिए तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अहम सिफ़ाती राब्ते में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने इसराइल की जानिब से ईरान पर बिलाजवाज़ हमलों पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि वो आइंदा हफ्ते तुर्की रवाना होंगे, जहाँ वो इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक़ डार इस्तांबुल में इस्लामी ताउन जोत फोरम की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोआन को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। सऊदी अरब व कतर का इसराइली जारहियत के दौरान ईरान की हिमायत का ऐलान। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन। कहा इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमेरिका जंग में शामिल हो। अमीर कतर शेख तमीम का भी ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को फ़ोन। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मजम्मत की। ईरानी सदर ने कहा कि अमेरिका दबाव और जारहियत के जरिए ईरान पर मुतालबात मुसल्लत करना चाहता है। ईरान पर अमेरिकी दबाव की हिकमत अमली नाकाम साबित हुई। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ। मैक्रोन के ईरानी सदर से कशीदगी में कमी के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। ईरान में फ्रांसीसी शहरियों और सिफारती इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। ईरान में गिरफ्तार 2 फ्रांसीसी शहरियों की रिहाई का मुतालबा। कहा ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो बातचीत से हल होने चाहिए। खित्ते की कशीदगी में कमी के लिए फ्रांस तमाम कोशिशों के लिए तैयार। चीन का इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान के मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची को फ़ोन। इसराइल की जानिब से ताकत के बेदुरग इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। चीनी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हम मनसब से भी राब्ता। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर इज़हार तशवीश। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करने और कशीदगी में मज़ीद इजाफे से गुरेज करने का मशवरा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनातियों का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खत का जवाब दे दिया। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए तरीक़ाकार की वजाहत। कहा वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में नामों पर इत्तेफाक न होने की सूरत में मामला स्पीकर कौमी असम्बली के पास आएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से स्पीकर को पार्लिमानी लीडर से पार्लिमानी कमेटी के नाम मांगने की दरख्वास्त की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमानी लीडर से नाम तलब करेंगे। पार्लिमानी लीडर्स की जानिब भेजे गए नामों को कौमी असम्बली में मौजूद पार्टी नुमाइंदगी के मुताबिक शामिल किया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से नाम भिजवाए जाएंगे, तब कमेटी बनेगी। कमेटी की तश्कील वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत मुकम्मल होने से पहले मुमकिन नहीं। अपोजिशन लीडर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनातियों के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया था।
पंजाब काबीना का बजट इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज सदारत करेंगी। सूबे के बजट की मंजूरी दी जाएगी। बजट मंजूरी के बाद वज़ीर खजाना मुज्तबा शुजा ऐवान में पेश करेंगे। पंजाब हुकूमत ने 13 जून को बजट पेश करना था। फाइनेंस बिल की तैयारी में ताखीर पर बजट की तारीख तब्दील की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजदूरों के लिए शानदार इकदाम। सनती और माइंस वर्कर्स के लिए बच्चों के लिए आला तरीन तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम दी जाएगी। तो फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। वर्कर वेलफेयर फंड ने कारकुनों से दरख्वास्तें भी तलब कर ली हैं। तालीम और सेहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सेहत कार्ड प्लस के तहत सूबे के 44 लाख शहरियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बयान पर अमल कहा। सेहत का बजट 19% बढ़ाकर 276 अरब, तालीम का बजट 11% बढ़ाकर 363 अरब रुपए कर दिया। वज़ीर इत्तलात तासुब के एनक उतार कर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तालीम और सेहत के शोबों का मुआवजा करें। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कसूर में तेज आंधी और बारिश से घर की छत गिर गई। 4 अफराद जख्मी। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। शहर पानी में डूब गया। गलियां, बाजार और सड़कें तालाब बन गई। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तांदनियावाला में शदीद गर्मी में पहली बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। साहिवाल और गिरदरवाद में तेज ठंडी हवाओं के साथ बारिश। हड़प्पा, चेचावतनी, कमीर, नूरशाह, गिम्बर, कादराबाद से में दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। मुल्तान शहर और गिरदरवाद में तेज आंधी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची में मतरा जज़वी अबरालोद।